करके बैठे हुए थे, बैठे थे। तभी इनके पास तुलसी आई, और तुलसी जो थी वो बड़ी रूपवान थी, बड़ी रूपवान तुलसी आई। और जब तुलसी ने गणेश जी के स्वरूप को, गणेश जी को देखा तो मोहित हो गई। तो तुलसी कहती है कि हे गणेश जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, इतनी मोहित हो गई। तो जब गणेश जी से ऐसा कहा तो गणेश जी इतने क्रोधित हुए, इतने क्रोधित हुए, उन्होंने कहा तुम मेरे ऊपर कुदृष्टि डालती हो। एक तो तुम्हारी जो उम्र है वो मेरी माँ के समान है, और तुम मुझ पर कुदृष्टि डालती हो। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद कभी भी मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, मेरे पूजन में कभी भी तुम्हारा उपयोग नहीं होगा, और इतना ही नहीं, तुम्हारा विवाह दैत्य के साथ होगा, दैत्य के साथ। तो यही शंखचाणूर एक दैत्य हुआ है भयंकर, उसके साथ फिर बाद में तुलसी का विवाह हुआ है। और फिर कथा बहुत बड़ी है, बाद में फिर प्रभु नारायण विष्णु ने उस दैत्य का वध किया, और तुलसी और शालिग्राम रूप में भगवान तुलसी को ग्रहण करते हैं। इसलिए हम लोग जब एकादशी आती है दीपावली के बाद, कार्तिक के समय, उस समय हम लोग एकादशी में क्या करते हैं, बोले शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, गणेश जी के पूजन में भूल कर भी तुलसी मत डालना। लेकिन डल ही जाती है, क्या करें, गलती हो जाती है। कैसे हो जाती है? माताओं को ये तो मालूम है कि गणेश जी के पूजन में तुलसी नहीं डलती, तब भी गलती कर देती है, डाल ही देती है। कैसे डाल देती है, अब समझ लो आप लोग। मान लीजिए आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा या कोई भी पूजन होने वाला है, तो आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले पंजीरी बनाते हो, दूध दही शक्कर सब डाल के पंचामृत बनाते हो ना। लेकिन गलती ये कर देते हो, आप लोग ध्यान नहीं रखते, जैसी पंजीरी बनी और जैसी पंचामृत बना तो तुलसी तोड़ के लाकर उसमें डाल दो, तुरंत डालते हो ना। अब जब तुलसी डाल देते हो पंजीरी में, पंचामृत में, तो होता क्या है, जब पंडित जी आते हैं और गणेश जी गोबर गणेश बनाते हैं, गणेश जी का ध्यान पूजन कराते हैं, सबसे पहले पूजा कहाँ चालू होती है? गणेश जी से होती है ना। तो गणेश जी से पूजन होता है, उनको भोग